नौकरी, इसे इंग्लिश में जॉब कहते हैं। मालिक, इसे इंग्लिश में एम्प्लॉयर कहते हैं। कर्मचारी या मुलाजिम, इसे इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं। सहकर्मी या सहयोगी, इसे इंग्लिश में कॉलीग कहते हैं। रोजगार, इसे इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बेरोजगारी, इसे इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भर्ती, इसे इंग्लिश में रिक्रूटमेंट कहते हैं। कार्यालय या दफ्तर, इसे इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं। भर्ती करना, इसे इंग्लिश में रिक्रूट कहते हैं। रिक्ति या रिक्त पद, इसे इंग्लिश में वैकेंसी कहते हैं। इस्तीफा या त्यागपत्र, इसे इंग्लिश में रेजिग्नेशन कहते हैं। इस्तीफा देना, इसे इंग्लिश में रिजाइन कहते हैं। पदोन्नति, इसे इंग्लिश में प्रमोशन कहते हैं। पदोन्नति करना, इसे इंग्लिश में प्रमोट कहते हैं। पदोन्नति करना या पद घटाना या दर्जा घटाना, इसे इंग्लिश में डिमोट कहते हैं। रैंक या पद से किसी निचले पद पे जाना, इसे पदोन्नति कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिमोशन कहते हैं। निलंबित करना, इसे इंग्लिश में सस्पेंड कहते हैं। बर्खास्त करना, इसे इंग्लिश में सैक कहते हैं। अवकाश, इसे इंग्लिश में लीव कहते हैं। बीमारी के कारण अवकाश, इसे इंग्लिश में सिक लीव कहते हैं। प्रसूति अवकाश, इसे इंग्लिश में मैटरनिटी लीव कहते हैं। पैतृक अवकाश, इसे इंग्लिश में पैटर्निटी लीव कहते हैं। पूर्णकालिक या पूरा समय, इसे इंग्लिश में फुल टाइम कहते हैं। अंशकालिक या आधा समय, इसे इंग्लिश में पार्ट टाइम कहते हैं। अधिक समय या अधिक समय, इसे इंग्लिश में ओवर टाइम कहते हैं। निश्चित समय ना होना यानी अपने काम को अपने टाइम के हिसाब से करना, इसे इंग्लिश में फ्लेक्सी टाइम कहते हैं। वेतन या तनख्वाह, इसे इंग्लिश में सैलरी कहते हैं। वेतन वृद्धि, इसे इंग्लिश में इंक्रीमेंट कहते हैं। वेतन कटौती, इसे इंग्लिश में डिक्रीमेंट कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। सेवानिवृत्त होना, इसे इंग्लिश में रिटायर कहते हैं। सेवानिवृत्ति वेतन, इसे इंग्लिश में पेंशन कहते हैं। उम्मीदवार, इसे इंग्लिश में कैंडिडेट या एप्लीकेंट कहते हैं। साक्षात्कार लेना, इसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार लेने वाला, इसे इंग्लिश में इंटरव्यूअर कहते हैं। प्रशिक्षु यानी किसी कार्य को सीखने वाला व्यक्ति, इसे इंग्लिश में ट्रेनी कहते हैं। दफ्तर का काम, इसे इंग्लिश में व्हाइट कॉलर कहते हैं। शारीरिक श्रम संबंधी काम, इसे इंग्लिश में ब्लू कॉलर कहते हैं। कार्यस्थल, इसे इंग्लिश में वर्क प्लेस कहते हैं। काम का भार, इसे इंग्लिश में वर्क लोड कहते हैं। चपरासी, इसे इंग्लिश में पेओन कहते हैं। बेरोजगार या बेकार, इसे इंग्लिश में अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अनुलाभ या सुविधा या भत्ते, इसे इंग्लिश में पर्क्स कहते हैं।